आपका स्वागत है इस सेशन में, जहां हम ईआरपी इंप्लीमेंटेशन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। इस वीडियो में हम वेंडर सिलेक्शन, कंसल्टेंट्स की भूमिका, कॉन्ट्रैक्ट्स की महत्वपूर्ण शर्तें और ईआरपी प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। ईआरपी सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इन सभी विषयों को समझना आवश्यक है। ये विषय जटिल हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें एक सुव्यवस्थित और सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए ईआरपी वेंडर्स और वेंडर सिलेक्शन की प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं। ईआरपी वेंडर्स वे संस्थाएं होती हैं जो ईआरपी पैकेजों का विकास और आपूर्ति करती हैं। ये कंपनियां अपने ईआरपी सॉल्यूशंस को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान और विकास, रिसर्च डेवलपमेंट पर बहुत अधिक निवेश करती हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनके उत्पाद नवीनतम तकनीकी विकास के अनुरूप रहें और व्यवसायों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ईआरपी वेंडर्स लगातार अपने उत्पादों को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करते रहते हैं ताकि कंपनियों को अधिक कुशल और प्रभावी समाधान मिल सके। किसी भी कंपनी के लिए सही ईआरपी वेंडर का चयन करना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, क्योंकि यह संपूर्ण ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की सफलता को प्रभावित करता है। सही वेंडर के चयन से न केवल ईआरपी सिस्टम को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है, बल्कि लंबी अवधि तक समर्थन, सपोर्ट और आवश्यक सुधार, अपग्रेड्स भी सुनिश्चित किए जा सकते हैं। ईआरपी वेंडर्स को ऐसे समाधान प्रदान करने चाहिए जो किसी विशिष्ट उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करें और भविष्य में बिजनेस स्केलेबिलिटी का समर्थन कर सकें। यदि गलत वेंडर का चयन किया जाता है तो इससे पूरी प्रक्रिया में लागत बढ़ सकती है, संसाधनों की बर्बादी हो सकती है और सिस्टम की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ईआरपी वेंडर्स का चयन करते समय कुछ प्रमुख मानदंडों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि वेंडर किसी विशेष उद्योग में विशेषज्ञता रखता है तो वो अधिक उपयुक्त समाधान प्रदान कर सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक और महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत वेंडर्स ही लंबे समय तक समर्थन और अपग्रेड प्रदान कर सकते हैं। ईआरपी सिस्टम को व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज और स्केल किया जा सके, ये भी एक महत्वपूर्ण मानदंड है। अंत में किसी भी वेंडर का पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाना चाहिए। एक अच्छा वेंडर वही माना जाएगा जिसका ईआरपी इंप्लीमेंटेशंस का ट्रैक रिकॉर्ड सफल रहा हो और जिसने अपने ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं दी हो। ईआरपी वेंडर का चयन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना आवश्यक होता है। सबसे पहले, केवल लोकप्रियता के आधार पर किसी वेंडर का चयन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी प्रदत्त सेवाओं, उद्योग में अनुभव और विश्वसनीयता को ध्यान में रखना चाहिए। वेंडर का चयन करने से पहले गहन पृष्ठभूमि अनुसंधान, बैकग्राउंड रिसर्च करना और उसके द्वारा दिए गए डेमो अनुरोध, रिक्वेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करना आवश्यक होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईआरपी सिस्टम व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। साथ ही वेंडर की सपोर्ट और फ्यूचर अपडेट्स की प्रतिबद्धता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ईआरपी सिस्टम को समय समय पर सुधार और अपडेट की आवश्यकता होती है। बड़े और छोटे दोनों प्रकार के वेंडर्स के साथ काम करने में कुछ जोखिम होते हैं, इसलिए कंपनी को अपने व्यवसाय के अनुसार सही वेंडर का चयन करने के लिए इन जोखिमों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में वेंडर्स का प्रभावी प्रबंधन, वेंडर मैनेजमेंट, अत्यंत आवश्यक होता है। वेंडर मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है जिसमें वेंडर्स के साथ व्यावसायिक संबंधों की निगरानी और प्रबंधन किया जाता है, ताकि ईआरपी सिस्टम की प्रभावशीलता और कंपनी के लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके। एक ईआरपी वेंडर का मुख्य कार्य केवल ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रदान करना ही नहीं होता, बल्कि ईआरपी डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग भी प्रदान करना होता है। इसके अलावा ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के विभिन्न चरणों में वेंडर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे प्रोजेक्ट टीम को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम सुचारू रूप से लागू हो। आमतौर पर ईआरपी वेंडर्स एक वेंडर प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त करते हैं, जो ग्राहकों के साथ प्राथमिक संपर्क बिंदु, प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में कार्य करता है और संपूर्ण ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया का समन्वय करता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में वेंडर मैनेजमेंट कई चुनौतियों से भरा होता है, खासकर तब जब वेंडर और क्लाइंट के बीच संतुलन सही से स्थापित नहीं हो पाता। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद वेंडर्स का अपर हैंड हो सकता है, क्योंकि उनके पास तकनीकी जानकारी और इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होती है। अगर सॉफ्टवेयर में बग्स हो, कंसल्टेंट्स उपलब्ध न हो या इंटीग्रेशन में दिक्कतें आएं, तो इससे पूरे प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी कंपनी ने ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में पहले ही बड़ा निवेश कर दिया है, तो वो वेंडर से संबंध समाप्त करने में कठिनाई महसूस कर सकती है, भले ही सेवा संतोषजनक न हो। इस वजह से
सही वेंडर मैनेजमेंट की रणनीतियां अपनाना आवश्यक होता है ताकि इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया बाधित न हो और सभी स्टेक होल्डर्स के हित सुरक्षित रहें। वेंडर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पष्ट रूप से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परिभाषित करना आवश्यक होता है ताकि बाद में किसी भी प्रकार की असहमति न हो। किसी भी अनसुलझे मुद्दों के लिए एस्केलेशन पाथ्स निर्धारित करना आवश्यक होता है जिससे समस्याओं को समय पर हल किया जा सके। इसके अलावा वेंडर और क्लाइंट के बीच सभी संचार का लिखित रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। एक सफल ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। जब वेंडर और क्लाइंट के बीच पारदर्शिता और आपसी समझदारी बनी रहती है तो ईआरपी सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन अधिक प्रभावी और सफल होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में वेंडर ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि यूजर्स और एम्प्लॉइज नए सिस्टम को सही तरीके से समझें और उपयोग कर सकें। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य कि यूजर्स को सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज के बारे में शिक्षित करना होता है जिससे वे सिस्टम को कुशलता से संचालित कर सकें। इसके अलावा यह ट्रेनिंग कर्मचारियों को यह समझने में मदद करता है कि ईआरपी सिस्टम उनके बिजनेस प्रोसेसेस को कैसे प्रभावित करेगा। जब यूजर्स को सिस्टम की समझ होती है तो वे इसे प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं और संभावित समस्याओं को पहले से पहचान सकते हैं। वेंडर ट्रेनिंग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे यूजर्स ईआरपी सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले, सॉफ्टवेयर के विभिन्न कंपोनेंट्स, डेटा फ्लो और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को समझना आवश्यक होता है ताकि यूजर्स सिस्टम के सभी कार्यों से परिचित हो सके। ट्रेनिंग का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि यूजर्स सिस्टम की लिमिटेशंस, स्ट्रेंथ्स और फ्लेक्सिबिलिटी के क्षेत्रों को पहचानें ताकि वे बिजनेस प्रोसेसेस के अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकें। इसके अलावा कि यूजर्स को इनिशियल ट्रेनिंग प्रदान करना आवश्यक होता है क्योंकि वही आगे चलकर इंप्लीमेंटेशन टीम का नेतृत्व करेंगे और बाकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। एक अच्छी वेंडर ट्रेनिंग न केवल ईआरपी सिस्टम को कुशलता से लागू करने में मदद करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि संगठन इसे अधिकतम लाभ के साथ उपयोग कर सके। ईआरपी प्रशिक्षण में कंसल्टेंट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रशिक्षण सत्र प्रभावी और व्यापक हो। कंसल्टेंट्स प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेकर उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि वे नए सिस्टम के अनुकूल हो पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा वे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं ताकि वेंडर्स किसी भी संभावित समस्या को नजरअंदाज न कर सकें। इस प्रक्रिया में कंसल्टेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेनिंग सेशंस में ईआरपी सिस्टम की सभी आवश्यक फंक्शनैलिटीज को कवर किया जाए जिससे उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। वेंडर ट्रेनिंग को प्रभावी बनाने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना आवश्यक होता है। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी पर केंद्रित हो, न कि केवल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स पर, ताकि उपयोगकर्ता सिस्टम के संचालन को बेहतर ढंग से समझ सके। इसके अलावा वेंडर से जुड़े ट्रेनिंग कॉस्ट्स और इनवॉइसेस की सटीकता पर निगरानी रखना आवश्यक है ताकि बजट से अधिक खर्च को रोका जा सके। साथ ही परफॉर्मेंस क्लॉजेस को कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वेंडर अपनी ट्रेनिंग जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप से निभा रहा है। जब वेंडर ट्रेनिंग सही ढंग से की जाती है तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया अधिक सुचारू और प्रभावी बन जाती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में वेंडर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे संपूर्ण सिस्टम के आपूर्तिकर्ता होते हैं और इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया को सुचारू बनाने में सहायता करते हैं। वेंडर का प्राथमिक कार्य ईआरपी उत्पाद और उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करना होता है जिसे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के तुरंत बाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वेंडर को इंप्लीमेंटेशन टीम के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना होता है ताकि वे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के माध्यम से इसे समझ सकें। जब इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया चल रही होती है तब वेंडर की यह जिम्मेदारी होती है कि यदि टीम को किसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़े तो वे उसे तुरंत हल करें और सुनिश्चित करें कि प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में वेंडर की एक प्रमुख जिम्मेदारी की यूजर्स को प्रारंभिक ट्रेनिंग प्रदान करना होती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जाता है कि ईआरपी सिस्टम को कैसे संचालित किया जाए और इसके मुख्य घटकों को कैसे समझा जाए। वेंडर्स की यूजर्स को सिस्टम फंक्शनैलिटी, इसके प्रमुख कंपोनेंट्स, डेटा फ्लो और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैपेबिलिटीज को विस्तार से समझाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे ये सुनिश्चित करते हैं कि उपयोगकर्ता सिस्टम की कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटीज और उसकी सीमाओं को पूरी तरह से समझे। ये ट्रेनिंग इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही कि यूजर्स आगे चलकर
अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया का नेतृत्व करने में मदद करते हैं। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में वेंडर्स और कंसल्टेंट्स की ट्रेनिंग अप्रोच अलग अलग होती है और यह समझना जरूरी है कि दोनों की भूमिकाएं कैसे भिन्न हैं। वेंडर्स का ट्रेनिंग मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित होता है कि ईआरपी सिस्टम कैसे कार्य करता है, लेकिन वे इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को गहराई से नहीं समझाते। दूसरी ओर कंसल्टेंट्स का ध्यान सिस्टम इंप्लीमेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के अनुकूलन पर होता है। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी ईआरपी सिस्टम को अपने व्यवसाय मॉडल में सुचारू रूप से एकीकृत कर सके। वेंडर ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सिस्टम के उपलब्ध ऑप्शंस और फंक्शनैलिटीज से अवगत कराना होता है, जबकि कंसल्टेंट्स ये समझने में मदद करते हैं कि सिस्टम को व्यवसाय के अनुरूप कैसे ढाला जाए। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान कंसल्टेंट्स की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से जब वेंडर्स उपयोगकर्ताओं को ट्रेनिंग प्रदान कर रहे होते हैं। कंसल्टेंट्स का मुख्य कार्य उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं और उनकी चिंताओं का अवलोकन करना होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ईआरपी सिस्टम को सही ढंग से समझ रहे हैं। इसके अलावा वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि वेंडर्स किसी भी महत्वपूर्ण सिस्टम एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज न करें या जानबूझकर टाल न दें। ट्रेनिंग सेशंस के दौरान कंसल्टेंट्स चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को एक यथार्थवादी दृष्टिकोण रियलिस्टिक व्यू प्रदान किया जा सके, जिससे वे सिस्टम की वास्तविक क्षमताओं और सीमाओं को अच्छी तरह से समझ सके। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें वेंडर्स की भूमिका सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रदान करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके क्वालिटी कंट्रोल और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में भी उनकी भागीदारी आवश्यक होती है। इंप्लीमेंटेशन के दौरान वेंडर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि सिस्टम की गुणवत्ता बनाए रखी जाए और कोई भी कार्यक्षमता प्रभावित न हो। वे अपने विशेषज्ञ सुझावों, एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के माध्यम से सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार करने में सहायता करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि ईआरपी सिस्टम व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त ईआरपी सॉफ्टवेयर की विशेषताओं से संबंधित किसी भी तकनीकी प्रश्नों का समाधान करना वेंडर की जिम्मेदारी होती है, ताकि इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और उपयोगकर्ता सिस्टम को आत्मविश्वास के साथ अपना सके। ईआरपी सिस्टम्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अक्सर कस्टमाइजेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर व्यवसाय की प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं और स्टैंडर्ड ईआरपी सॉल्यूशंस हमेशा उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। वेंडर्स इस गैप को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ईआरपी सिस्टम और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यदि किसी संगठन को ईआरपी सिस्टम में कस्टमाइजेशन की आवश्यकता होती है, तो यह वेंडर की जिम्मेदारी होती है कि वह इन बदलावों को सही तरीके से लागू करे, जिससे सिस्टम की स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रभावित न हो। इसके अलावा वेंडर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि कस्टमाइजेशन के बावजूद भविष्य में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स सुचारू रूप से उपलब्ध रहें, ताकि ईआरपी सिस्टम पुरानी तकनीक पर निर्भर न रहे और लगातार उन्नत होता रहे। ईआरपी सिस्टम के सफल इंप्लीमेंटेशन के बाद भी वेंडर की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। किसी भी ईआरपी सिस्टम के लिए पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उपयोगकर्ताओं को नए सिस्टम के साथ सामंजस्य बिठाने में समय लगता है और कई बार अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वेंडर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि सिस्टम की दक्षता, एफिशिएंसी और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी अनुकूलता, अडैप्टेबिलिटी बनी रहे। वे लगातार सिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं और आवश्यकतानुसार सुधार प्रदान करते हैं। एक सफल ईआरपी इंप्लीमेंटेशन न केवल क्लाइंट के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि ये वेंडर की भी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन और बाजार में स्थिति, मार्केट स्टैंडिंग को मजबूत करता है, जिससे उन्हें भविष्य में और अधिक व्यावसायिक अवसर मिलते हैं। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया में कंसल्टेंट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे सिस्टम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। उनका प्राथमिक दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन सफलतापूर्वक हो और परियोजना, प्रोजेक्ट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को प्रभावी बनाने के लिए कंसल्टेंट्स को यह गारंटी देनी होती है कि परिणाम मात्रात्मक रूप से मापे जा सके। क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स, जैसे कि सिस्टम प्रक्रियाओं के चक्र समय, साइकिल टाइम में कमी, प्रतिक्रिया समय, रिस्पॉन्स टाइम में वृद्धि और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में सुधार। इसके अलावा कंसल्टेंट्स ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के प्रत्येक चरण का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता और दक्षता के साथ पूरी हो। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कंसल्टेंट्स की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक होती है। कंसल्टेंट्स विभिन्न कार्यप्रणालियों, मेथोडोलॉजीज,
को व्यावहारिक और विस्तृत कार्य योजनाओं में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, जिससे इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सके। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि सही कार्य सही लोगों को आवंटित किए जाएं, जिससे परियोजना की उत्पादकता अधिकतम हो। प्रत्येक चरण के लिए समय सारणी, टाइम शेड्यूल निर्धारित करना और संपूर्ण परियोजना योजना को अंतिम रूप देना भी कंसल्टेंट्स की प्रमुख भूमिका होती है। इसके अलावा वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स प्रभावी रूप से भाग लें, ताकि ईआरपी सिस्टम का कार्यान्वयन संपूर्ण संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उपयोगकर्ता इसे सुचारू रूप से अपना सके। ईआरपी कंसल्टेंट्स केवल तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते, बल्कि वे परियोजना में अतिरिक्त मूल्य वैल्यू एडिशन प्रदान करते हैं। वे साधारण दस्तावेजों से परे जाकर गहन विशेषज्ञता एक्सपर्ट इनसाइट्स प्रदान करते हैं, जो उनके पूर्व के ईआरपी इंप्लीमेंटेशन से प्राप्त अनुभव पर आधारित होती है। उनके पास व्यावहारिक ज्ञान होता है, जो उन्हें संभावित समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान में सहायता करता है। कंसल्टेंट्स का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि वे इंप्लीमेंटेशन के दौरान आम गलतियों से बचाव करें और संगठन को संभावित जोखिमों से अवगत कराएं। वे ट्रायल एंड एरर मेथड्स को समाप्त करके समय, पैसा और संसाधनों की बचत करने में मदद करते हैं, जिससे ईआरपी इंप्लीमेंटेशन अधिक कुशल और प्रभावी बनता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। कंसल्टेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि संगठन केवल पुराने तरीके से ईआरपी सिस्टम को न अपनाए, बल्कि अपने व्यवसायिक कार्यों का मूल्यांकन करें और उन्हें सुधार और अनुकूलित ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करें। वे मौजूदा व्यवसाय प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाते हैं और आवश्यक सुधारों को सुझाते हैं, ताकि ईआरपी सिस्टम का उपयोग अधिकतम दक्षता मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ किया जा सके। इसके अलावा वे बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के परिणाम बेहतर हो सकें और संगठन को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो। ईआरपी सिस्टम को लागू करते समय कस्टमाइजेशन आवश्यक हो सकती है, लेकिन यह तय करना कि कौन से बदलाव वास्तव में आवश्यक है, कंसल्टेंट्स की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि केवल मस्ट हैव कस्टमाइजेशंस को प्राथमिकता दी जाए और नाइस टू हैव फीचर्स पर अनावश्यक संसाधन खर्च न किए जाएं। वे उपयोगकर्ताओं की मांगों और सिस्टम एफिशिएंसी के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अतिरिक्त कस्टमाइजेशन सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रभावित न करें। कंसल्टेंट्स को राजनयिक कौशल, डिप्लोमैटिक स्किल्स का उपयोग करके सभी हितधारकों के बीच सहमति बनानी होती है, ताकि निर्णय संगठन के हित में लिए जा सकें और इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया बाधित न हो। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कंसल्टेंट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी होती है कि वे क्लाइंट और ईआरपी वेंडर दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखें। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी विवाद के दौरान ईआरपी सॉफ्टवेयर वेंडर का समर्थन केवल तभी किया जाए जब यह तकनीकी रूप से उचित हो। कंसल्टेंट्स को यह ध्यान रखना होता है कि वे ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं और अनावश्यक संघर्षों से बचना आवश्यक है। वे ईआरपी वेंडर्स और क्लाइंट्स के बीच संवेदनशील चर्चाओं को व्यावसायिकता और निष्पक्षता, प्रोफेशनलिज्म एंड फेयरनेस के साथ संभालते हैं, ताकि परियोजना समय पर और प्रभावी रूप से पूरी हो सके। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान कंसल्टेंट्स की भूमिका केवल प्रणाली को लागू करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सिस्टम लंबे समय तक सफलतापूर्वक कार्य करता रहे। कंसल्टेंट्स कंपनी प्रबंधन को संभावित जोखिमों और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयों के प्रति सचेत करते हैं, जिससे संगठन ईआरपी सिस्टम को कुशलतापूर्वक संचालित कर सके। वे संपूर्ण तकनीकी दस्तावेजीकरण, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को संरक्षित करते हैं, ताकि भविष्य में संगठन के पास आवश्यक जानकारी उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त वे कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ताकि वे ईआरपी सिस्टम के मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन को जारी रख सकें। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कंसल्टेंट्स के जाने के बाद भी प्रोजेक्ट नॉलेज खो न जाए, इसलिए वे सुनिश्चित करते हैं कि संगठन के भीतर ईआरपी सिस्टम का पूर्ण ज्ञान संरक्षित रहे और भविष्य में इसे प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे संगठन और वेंडर्स, कंसल्टेंट्स तथा एम्प्लॉयज के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो दो या अधिक पक्षों के बीच कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य समझौता करता है और उनके दायित्वों, जिम्मेदारियों और कानूनी सुरक्षा को परिभाषित करता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट्स का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह परियोजना की सफलता को सुनिश्चित करता है
क्योंकि इसमें स्पष्ट शर्तें और अपेक्षाएं निर्धारित होती हैं। सही प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से विवादों को रोका जा सकता है और कंपनी के हितों की रक्षा की जा सकती है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ईआरपी सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड्स से जुड़े नियम और शर्तें शामिल होती हैं, जिससे ईआरपी सिस्टम को कुशलता से संचालित किया जा सके। ईआरपी वेंडर्स के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के हित सुरक्षित रहें और वेंडर अपनी जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह बना रहे। एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित कॉन्ट्रैक्ट ये निर्धारित करता है कि वेंडर को क्या क्या सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करनी है और किस प्रकार की गुणवत्ता और समर्थन अपेक्षित है। इसके अलावा ये डिलीवरेबल्स, लाइसेंसिंग पॉलिसीज और पेमेंट टर्म्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के भ्रम या विवाद से बचा जा सके। ईआरपी वेंडर्स के साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक लंबी अवधि के ग्राहक विक्रेता संबंध की नींव रखता है और सुनिश्चित करता है कि कंपनी को निरंतर सहायता और आवश्यक सुधार मिलते रहें। ईआरपी वेंडर के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में कई महत्वपूर्ण धाराएं, क्लॉजेज होती है जो संगठन के हितों की रक्षा करती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और कॉपीराइट प्रोटेक्शन से जुड़ी शर्तें होती हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सॉफ्टवेयर का सही तरीके से उपयोग किया जाए और कंपनी के पास उचित अधिकार हों। कस्टमाइजेशन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ईआरपी सिस्टम्स अक्सर प्रत्येक संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में यह भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि संगठन को सोर्स कोड तक पहुंच प्राप्त होगी या नहीं और तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ ईआरपी सिस्टम को कैसे एकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्टवेयर डिलीवरी, इंस्टॉलेशन और टेक्निकल सपोर्ट से संबंधित नियमों को शामिल किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो। अंत में एनुअल मेंटेनेंस फीस और अपग्रेड पॉलिसीज भी एक महत्वपूर्ण विषय होते हैं, ताकि भविष्य में ईआरपी सिस्टम की कार्यक्षमता बनी रहे और कंपनी को नियमित रूप से आवश्यक अपडेट मिलते रहें। ईआरपी वेंडर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ अतिरिक्त पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले पेमेंट टर्म्स को प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स के साथ संरेखित, अलाइंड किया जाना चाहिए, ताकि भुगतान केवल तभी किया जाए जब वेंडर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे। इसके अलावा वारंटी और गारंटी कंडीशंस को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक होता है, जिससे कंपनी को सुरक्षा मिले कि ईआरपी सिस्टम बिना किसी गंभीर समस्या के काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण घटक सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स (SLA) होते हैं, जो ईआरपी सिस्टम के लिए निरंतर समर्थन, ऑनगोइंग सपोर्ट और तकनीकी सहायता को सुनिश्चित करते हैं। यदि वेंडर भविष्य में कार्य करना बंद कर देता है, तो एस्क्रो अरेंजमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे सोर्स कोड और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों तक कंपनी की पहुंच बनी रहे। अंत में ईआरपी कॉन्ट्रैक्ट्स में सॉफ्टवेयर बग्स और सिस्टम फेलियर्स के समाधान के लिए स्पष्ट समाधान तंत्र, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि किसी भी अप्रत्याशित समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सके और व्यावसायिक संचालन में कोई बाधा न आए। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कंसल्टेंट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे संपूर्ण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यक ज्ञान संगठन को हस्तांतरित करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना और संगठन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में सहायता करना होता है, जिससे ईआरपी सिस्टम को अधिक प्रभावी ढंग से अपनाया जा सके। कंसल्टेंट्स की यूजर्स को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे ईआरपी सिस्टम को सही ढंग से समझ सकें और इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त वे सुनिश्चित करते हैं कि संगठन ईआरपी सिस्टम में निर्बाध रूप से बदलाव कर सके और ये नए वर्कफ्लो में सुचारू रूप से एकीकृत हो जाए। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए कंसल्टेंट्स के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, जो परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में सहायता करती है। सबसे पहले कंसल्टिंग फीस और पेमेंट शेड्यूल को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भुगतान निर्धारित चरणों में किया जाए और किसी भी प्रकार की वित्तीय असहमति से बचा जा सके। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन और प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स भी तय किए जाते हैं, ताकि पूरी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी हो। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कंसल्टेंट्स को व्यावसायिक सुधार, बिजनेस इंप्रूवमेंट्स सुनिश्चित करने होते हैं, जैसे कि दक्षता में वृद्धि और लागत में कमी। नॉलेज ट्रांसफर और एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संगठन के पास आवश्यक ज्ञान संरक्षित रहे और भविष्य में इसे प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। अंत में कंसल्टेंट्स द्वारा आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन और डिलीवरेबल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि कंपनी को ईआरपी सिस्टम के प्रभावी संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें।
कंसल्टेंट्स के प्रदर्शन और उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पष्ट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स निर्धारित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कंसल्टेंट्स अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करें और परियोजना समय पर समाप्त हो। यदि कोई देरी होती है या कंसल्टेंट्स निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में विलंब या असफलता के लिए दंड, पेनल्टीज फॉर डिलेज और फेलियर टू मीट ऑब्जेक्टिव्स का प्रावधान होना चाहिए। ईआरपी सिस्टम के सफल कार्यान्वयन के बाद भी कंसल्टेंट्स को पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, जिससे संगठन को आवश्यकतानुसार सहायता मिल सके। अंत में रिपोर्टिंग और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्थापित करना अनिवार्य होता है, जिससे परियोजना की प्रगति को मापा जा सके और किसी भी समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में शामिल कर्मचारी ईआरपी सिस्टम की जटिलताओं को समझने और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी ईआरपी सिस्टम के बारे में मूल्यवान विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि वे परियोजना के दौरान संगठन के साथ बने रहें। एक प्रमुख चिंता यह होती है कि इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी संस्था छोड़ सकते हैं, जिससे संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान हानि हो सकती है। इसलिए एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स की आवश्यकता होती है ताकि नॉलेज रिटेंशन सुनिश्चित की जा सके और सिस्टम की निरंतरता बनी रहे। ये ईआरपी सिस्टम की प्रभावशीलता को बनाए रखने और संचालन को सुचारू रूप से जारी रखने में सहायक होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में शामिल कर्मचारियों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन को ईआरपी सिस्टम के सफल संचालन के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्राप्त रहें। सबसे पहले कर्मचारियों को इंप्लीमेंटेशन फेज के दौरान संगठन के साथ बने रहने के लिए प्रतिबद्ध कमिटमेंट टू रिमेन थ्रू द इंप्लीमेंटेशन फेज किया जाना चाहिए, ताकि परियोजना की निरंतरता बनी रहे। यदि कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ना चाहता है, तो उसे अनिवार्य नॉलेज ट्रांसफर पूरा करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्थान पर आने वाले कर्मचारी ईआरपी सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर सके। कॉन्ट्रैक्ट्स में नोटिस पीरियड स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी कर्मचारी अचानक से कंपनी न छोड़े और संगठन को समय मिल सके कि वह किसी प्रतिस्थापन की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने प्रतिस्थापनों को प्रशिक्षित करें। ऑब्लिगेशंस टू ट्रेन रिप्लेसमेंट्स इफ एग्जिटिंग द कंपनी, जिससे ईआरपी सिस्टम का ज्ञान संरक्षित रहे और इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान कर्मचारियों को संगठन के साथ बनाए रखने के लिए वैकल्पिक एम्प्लॉय रिटेंशन रणनीतियां अपनाना आवश्यक होता है। कर्मचारियों को आकर्षित और बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन, कॉम्पिटिटिव सैलरीज और प्रोत्साहन इंसेंटिव्स प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे वे लंबे समय तक संगठन के प्रति प्रतिबद्ध बने रहें। इसके अतिरिक्त स्टॉक ऑप्शंस या करियर ग्रोथ के अवसर भी एक प्रभावी रणनीति होती है, जिससे कर्मचारियों को संगठन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कार्य वातावरण और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं प्रदान करना भी आवश्यक है, जिससे वे अपने कार्य में अधिक रुचि ले सकें और ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंटेशन को सफल बनाने में योगदान दे सकें। अंततः रिटेंशन केवल वित्तीय प्रोत्साहन तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसे विश्वास, प्रेरणा और नौकरी की संतुष्टि, ट्रस्ट, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे कर्मचारी संगठन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। ईआरपी प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन एक आवश्यक प्रक्रिया होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि परियोजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मॉनिटरिंग का अर्थ है ईआरपी प्रोजेक्ट की प्रगति को वास्तविक समय रियल टाइम में ट्रैक करना, जबकि इवैल्यूएशन का उद्देश्य यह आकलन करना होता है कि ईआरपी सिस्टम अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर रहा है या नहीं। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि परियोजना अपने ट्रैक पर बनी रहे, संभावित समस्याओं की पहचान समय से पहले हो और इससे होने वाले महंगे प्रोजेक्ट फेलियर्स को रोका जा सके। इसके अलावा यह प्रक्रिया सतत सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और बेहतर निर्णय लेने में सहायक होती है, जिससे ईआरपी सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स आमतौर पर कई विभागों, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और जटिल डेटा संरचनाओं, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को शामिल करते हैं, जिससे इनके कार्यान्वयन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। यदि समय रहते मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इंटीग्रेशन इश्यूज, डेटा माइग्रेशन एरर्स और यूजर अडोप्शन से संबंधित समस्याओं को जल्दी पहचाना जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि छोटी समस्याएं बड़े प्रोजेक्ट रोडब्लॉक्स में न बदलें, जिससे परियोजना की सफलता सुनिश्चित हो सके। ईआरपी सिस्टम का उद्देश्य व्यवसाय के लक्ष्यों को पूरा करना होता है और इसके लिए इवैल्यूएशन प्रक्रिया आवश्यक होती है।
ईआरपी प्रोजेक्ट के वास्तविक प्रदर्शन, एक्चुअल परफॉर्मेंस को निर्धारित उद्देश्यों, प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स से तुलना करके मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया उम्मीदों और वास्तविकता के बीच के अंतर, गैप्स की पहचान करने में मदद करती है और ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के अनुभवों से सीख लेकर भविष्य की परियोजनाओं को अधिक कुशल बनाने में सहायता करती है। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से ईआरपी स्ट्रैटेजीज को परिष्कृत, रिफाइन किया जा सकता है, जिससे सिस्टम की दक्षता और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान स्टेक होल्डर्स को परियोजना की प्रगति के बारे में अपडेट रखना आवश्यक होता है, जिससे स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस बना रहे। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से नियमित अपडेट, रेगुलर अपडेट्स और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाती है, जिससे कर्मचारियों, प्रबंधन और निवेशकों का ईआरपी सिस्टम पर विश्वास बना रहता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि स्टेक होल्डर्स की चिंताओं को समय पर संबोधित किया जाए, जिससे ईआरपी सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन बिना किसी बड़ी बाधा के पूरा किया जा सके। ईआरपी सिस्टम्स आमतौर पर संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कंपेटिटिव एडवांटेज प्रदान करने के लिए लागू किए जाते हैं और मॉनिटरिंग तथा इवैल्यूएशन प्रक्रिया इस सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईआरपी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग से लागत और समय प्रबंधन, कॉस्ट कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट पर नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना बजट के भीतर रहे और अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान निर्धारित माइलस्टोन्स को समय पर पूरा किया जाना आवश्यक होता है, ताकि परियोजना किसी भी प्रकार की देरी का शिकार न हो। मॉनिटरिंग से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया सही समय पर पूरी हो, जिससे ईआरपी सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके और संगठन को इसका पूरा लाभ मिल सके। ईआरपी प्रोजेक्ट की सफलता को बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। यह न केवल परियोजना की सफलता दर को बढ़ाता है, बल्कि ईआरपी सिस्टम के प्रदर्शन, ईआरपी परफॉर्मेंस को अनुकूलित, ऑप्टिमाइज करने में भी मदद करता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से संगठन को भविष्य में ईआरपी सिस्टम या अन्य तकनीकी उन्नयन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के लिए मूल्यवान अनुभव प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन से दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और निवेश पर अधिकतम लाभ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई प्राप्त हो। ईआरपी वेंडर्स, कंसल्टेंट्स और यूजर्स पर केंद्रित इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, वेंडर और कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉय मैनेजमेंट और ईआरपी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के महत्व को समझने में मदद की होगी। यदि आपको यह सेशन उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ईआरपी और बिजनेस टेक्नोलॉजी से संबंधित और भी जानकारीपूर्ण सामग्री प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।